हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है इकोनॉमिक्स का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था फिनेंशियल इंटरमीडिएट क्या होता है। फिनेंशियल इंटरमीडिएट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या था, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। जो नरसिम्हा कमेटी में कहा गया था कि आप अलग अलग फिनेंशियल इंटरमीडिएट को मत रखिए, उसको एक ड्राफ्ट में मतलब दो पार्ट में बस रखिए, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, जिसको रेगुलेट करना ईजी हो, सब कुछ सामने में डाला है। तो अब इसके हिसाब से अलग अलग पार्ट था। हमने देखा था जो बैंकिंग था उसमें कोऑपरेटिव था, कोऑपरेटिव एंड बैंकिंग में क्या था, कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। नॉन बैंकिंग में ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसमें कौन कौन आता है। ठीक, ये सब भी गवर्नमेंट के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। तो देखते हैं ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसमें चार चीजें हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक, एक होता है रेसिडेक्स इंडेक्स। अगर कोई पूछे रेसिडेक्स इंडेक्स तो किसके द्वारा उसको जारी किया जाता है, तो वो नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा ही किया जाता है, जिसको कंट्रोल करती है आरबीआई। इसे बनाया गया था 1982 में। फिर एग्जिम इम्पोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक मीन्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, इसे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। अगर किसी को लोन चाहिए, ये जो बैंक है नॉन बैंकिंग, ये लोन देने का काम करती है। अगर किसी को अपना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए लोन चाहिए तो यहाँ से गवर्नमेंट द्वारा इसको किया जाता है रेगुलेट। दूसरा है नबार्ड। नबार्ड में जो है वो स्मॉल बिजनेसेस, फार्मर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका फुल फॉर्म से पता चला ये क्या काम करती है। जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उसको सपोर्ट करती है। ये डायरेक्ट नहीं करती, इनडायरेक्ट वे में दिया जाता है। कोई पूछे कि डायरेक्ट करते नहीं, ये स्मॉल बैंक को सपोर्ट करती है, पेमेंट बैंक या जो छोटा छोटा बैंक होता है उसको सपोर्ट करती है। और फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप को करती है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसे देते हैं उनको सपोर्ट करती है। तो ये सब इनडायरेक्ट वे में किया जाता है। सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कोई एक इसका शेयर इसको सपोर्ट नहीं करता है, बहुत सारा अलग अलग कंपनियां इसे सपोर्ट करती है। इसे बनाया गया था 1990 में। और भी बहुत सारा छोटा छोटा इसके अंदर में है, पर चार आपको याद रखना है, वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो चार फिक्स है, ये बहुत बड़ा बन चुका है। एग्जिम, नबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक। रेसिडेंस इंडेक्स, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया। इतना ही काम इसमें करना है। अब आते हैं हम प्राइमरी डीलर। प्राइमरी डीलर समझने से पहले आपको एक और चीज समझना पड़ेगा, आपको पता भी होगा, मनी मार्केट। मनी मार्केट मतलब क्या हुआ, पहले मार्केट का मतलब क्या हुआ। मार्केट का मतलब होता है कि ऐसा प्लेस जहाँ पे कुछ बेचा जाए और कुछ खरीदा जाए, उस प्लेस को मार्केट कहते हैं, जहाँ सेल और बाई हो। तो मनी मार्केट, जहाँ पर मनी का सेल हो और बाई हो, तो उसे मनी मार्केट कहते हैं। तो मनी मार्केट दो तरीके में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मनी, अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है तो मैं दो काम कर सकती हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है तो एक काम ये कर सकती हूँ, मैं लोन ले सकती हूँ किसी से, जैसे, तो उसे कहते हैं बॉन्ड या डेट। मैं ये निकाल सकती हूँ कि मेरा इतना मैं तुम्हें एग्रीमेंट, बॉन्ड एक तरीके का एग्रीमेंट होता है कि तुम हमको अभी 100 रुपये दो, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 100 रुपये दो, एक साल के बाद तुमको 120 रुपये दे देंगे। तो इस तरीके से ये होता है इंटरेस्ट, मतलब इसे कहते हैं बॉन्ड, डेट। और बॉन्ड बोलो डेट बोलो सेम चीज़। इक्विटी, इक्विटी मतलब होता है कि अगर मेरा 100 करोड़ का छोड़ो, अगर 1000 का मेरे पास बिजनेस है तो उसमें बोल देंगे कि 1000 में से 100 तुम्हारा हो गया, 100 तुम्हारा शेयर, उसका शेयर खरीद लेना। मतलब क्या हुआ, शेयर खरीद लेना। 100 रुपये में तुम इसका मालिक बन जाओगे, ऑनर बन जाओगे, तुम इसका खरीद लो। अगर इससे प्रॉफिट मिलता है तो जितना तुम्हारा प्रतिशत तुम्हारा शेयर है उतना तुमको प्रॉफिट इसमें दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या है ओके। शॉर्ट टर्म, एक दो तरीके का मार्केट होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में होता है जैसे टी बिल हो गया, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल में क्या होता है, पहले अलग अलग तरीके का होता था, मतलब जो एक साल से कम का के लिए लोन बॉन्ड जारी किया जाता है, उसके बाद उसमें इंटरेस्ट मिलता है, उसे बोलते हैं टी बिल। जीरो कूपन बॉन्ड भी होता है, उसमें भी वही होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 90 रुपये में वो बॉन्ड को, एग्रीमेंट को खरीद रहे हैं, वो दाम उसका, जैसे मेरे पास एक बॉन्ड है, उसका दाम 100 रुपया ही है, पर अभी कोई लेने आया मेरे से तो मैं उसे 90 में दूंगी। पर जब एक साल नहीं, मतलब 6 महीना से जो भी टाइम फिक्स है, उसके बाद वो 100 रुपये में उसको सेल हो जाएगा, तो उसका 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ।
तो ये इस तरीके का होता है, जीरो कूपन बॉन्ड और टी-बिल। इसको सब खरीदने का, ये सब नहीं कोई हर कोई नहीं खरीद सकता है। ये जो एफडीआई पढ़ेंगे, एफपीआई पढ़ेंगे तो हम इसमें उसको समझेंगे। इसको ध्यान रखना, टी-बिल और जीरो कूपन बॉन्ड। फिर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। लॉन्ग टर्म, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल के लिए कहा जाता है तुम ये अपना पैसा दो, तुमको हर साल इसमें इंटरेस्ट मिलते रहेगा, या तुम शेयर रखना रखो इसके लिए। तो प्राइमरी मार्केट हो गया जिसमें पहली बार ये इशू हुआ चीज़, पहली बार इशू हुआ, जैसे पहली बार कहीं इशू हुआ और मैं मान लो कोई बॉन्ड खरीद ली 1 लाख का, तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट। फिर मैं अपना बॉन्ड को 1 लाख वाले बॉन्ड को किसी और कहीं और बेचूंगी, इसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो जो प्राइमरी डीलर होते हैं वो प्राइमरी मार्केट को काम करता है। प्राइमरी डीलर जो नॉन बैंकिंग में आते हैं, ये इसको, अगर प्राइमरी डीलर का मतलब क्या हो गया, मैं किस खरीदी हूँ कोई कंपनी का और मैं फिर किसी को बेचूंगी, तो मैं प्राइमरी डीलर। तो इसे रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ये भी नॉन बैंकिंग में आता है। तो ये समझ में आ गया। ये मनी मार्केट हम और अच्छे से पढ़ेंगे, इक्विटी, डेट कैसे कैसे होता है, बॉन्ड कैसे होता है, हर तरीके का बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी एक रफ नॉलेज है इसके बारे में। अब हम देखते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या है। इसको अलग अलग लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रेगुलेट करते हैं, उसका रेगुलेशन के हिसाब से ही इसको डिवाइड करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एक होता है जिसे आरबीआई रेगुलेशन, आरबीआई रेगुलेशन। एक हमारी सेबी और भी होते हैं, बहुत सारे लिखते हैं। तो आरबीआई रेगुलेट करती है, किसको करती है, जैसे हो गया इन्वेस्टमेंट, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए और कोर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। इन्वेस्टमेंट कंपनी वही काम होता है उसका भी, इंटरेस्ट लेके फिर आपको पैसा बता देगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, कोर इन्वेस्टमेंट। जितना भी एसेट फाइनेंस कंपनी होता है, एसेट फाइनेंस कंपनी, एएफएस, फिर गोल्ड से रिलेटेड जो भी होगा लेन देन का बात, वो सब आरबीआई करती है। चीट फंड और फैक्टर कंपनी। चीट फंड पता है आपको? नहीं पता है तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। चीट फंड और फैक्टर कंपनी। फैक्टर कंपनी का मतलब ये होता है कि एक कंपनी बहुत लोगों से पैसा ले रही कि हाँ चलो तुम दो तुम्हारा पैसा डबल करके देंगे, तो उसका पैसा फिर किसी और को बेचेगी कि तुम अब ये काम करो, अलग अलग कंपनी को, तुम हाँ इसको पैसा इतना दे देना, जो प्रॉफिट होगा तुम रख लेना। इसे बोलते हैं फैक्टर कंपनी। तो फैक्टर कंपनी को भी आरबीआई रेगुलेट करती है। सेबी सबको पता है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है सेबी। इसका पावर आगे से बढ़ता जाता है। वेंचर कैपिटल जो भी होता है, वेंचर हैज, जो भी इस तरीके का मार्केट से रिलेटेड है, सिक्योरिटी और डेप्थ से, वो सबको सेबी करती है। और इंश्योरेंस कंपनी को पता है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एक और होता है जैसे निधि हो गया, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, निधि माइक्रो फाइनेंस कंपनी, इसको रेगुलेट करती है कंपनी अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर। तो ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ये सब कुछ पैसा किसी को देती है, इंटरेस्ट मिलता है, वो फिर पैसा घुमाते रहती है मार्केट में, जिसको लॉन्च चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, सब इस तरीके से, और अलग अलग मॉडल्स को डेवलप। इसमें भी कुछ घपला होता है, करप्शन होता है। फिर जैसे जैसे करप्शन होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही कहा था कि सब में कुछ ना कुछ मेरिट और डिमेरिट होता है। फिर डिमेरिट को हमको हटाने के लिए फिर एक नया एक्सचेंज आता है, फिर नया चेंज आता है, तो हमें नया कुछ पढ़ना पड़ता है, फिर वो एग्जाम में आता है। जब हम पढ़े होते हैं तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी खत्म हो गया हमारा। तो ये था फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के बारे में। इसमें और कुछ बचा नहीं है।
फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इसमें कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना। इसके बाद हम पढ़ेंगे, मैं एक बार में सारा वीडियो में सब कुछ नहीं डाल रही हूँ, जैसे धीरे धीरे पढ़ोगे समझोगे। अगर कुछ समझ में नहीं है तो आप गूगल पे भी कर सकते हो सर्च कि अभी क्या चल रहा है, कि अभी इसमें क्या होता है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर कुछ फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और किस और अलग तरीके का वीडियो चाहिए, कुछ सुधार चाहिए या कुछ अच्छा है तो ये भी आप शेयर कर सकते हो, तो बताना कुछ ऐसा हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं फिनांस मार्केट, इक्विटी क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, इसके ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हम सारा कंप्लीट कर लेंगे इकोनॉमिक्स। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।